साथ बातचीत का रास्ता निकालो, रास्ता निकालो, रास्ता निकालो। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूषण को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। देश की बेटी रहित कर, कहाँ मर गया चौकीदार? देश की बेटी रहित कर, कहाँ मर गया चौकी? रहित कर, कहाँ मर गया चौकीदार? मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पहलवानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्रिजभूषण को अरेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा बोल उठेगा इनकलाब के नारों से। ब्रिजभूषण को अरेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। न्याय दो, न्याय दो। प्रोटेस्ट है जो महिला रेसलर पहलवान जिन्होंने हमारे देश के लिए सम्मान लाया, दिन रात मेहनत की और देश के लिए इतनी सम्मान खिलाए, उन्होंने मेडल्स लाए, ओलंपिक्स में हो, एशियन गेम्स में हो और तरह तरह के इंटरनेशनल गेम्स में, राष्ट्रीय खेलों में हो। आज वही पहलवान जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, जिनको हैरास किया जाता है बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण के द्वारा, वो सड़कों पे है और दिल्ली पुलिस उनको घसीट रही है, उन पे लाठीचार्ज कर रही है, उनको मार रही है और उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनकी अरेस्टिंग हो रही है। और एक सोचने वाली बात यह है हमारे पास कि जो हमारे रेसलर है कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ब्रिजभूषण पे एफआईआर नहीं हो रहा था, लेकिन जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको घसीटा गया। दिल्ली पुलिस ने उसी शाम उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया। वो रेसलर अपने मेडल को लेके गंगा में बहाने जा रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है इस देश के लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र लोकतंत्र प्रजातंत्र प्रजातंत्र चिल्लाते रहते हैं, सांसद में बड़े बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में ये है। मैं तो कहाँ मर गया वो लोकतंत्र, कहाँ मर गया वो देश का सिस्टम जो आज देश की बेटियां मर रही है, सड़कों पे अपने हक के लिए लड़ रही है। और ये सरकार बेशर्मों की सरकार अभी भी ना उनसे बातें कर रही है। हमने पीछे इतिहास देखा है किस हिसाब से किसानों ने काले कानून के खिलाफ इतने दिनों तक प्रोटेस्ट किया और 700 किसान शहीद हुए, फिर जाके इन सरकार के कान खुली है, उनका दिमाग खुले। ये क्या चाहते हैं? हमारे देश के पहलवान अपने मेडल को खो दे, अपने सम्मान को खो दे और फिर वो देश जागेंगे जब वो पहलवान अपने जान गंवाएंगे। जंतर मंतर से उनके प्रोटेस्टिंग साइट को हटाया जा रहा है। वो पहलवान, वो बेटियां देश के जिन्होंने सम्मान लाया, वो फास्ट ऑन टू डेथ भूख हड़ताल पे जा रही है और हमारे सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती, उनके कान के पुर्जे नहीं खुलते, दिमाग के पुर्जे नहीं खुल रहे हैं। धन्यवाद। यही सरकार जो है बेटियों के साथ चाय पीते हैं, लेकिन आज की डेट में बात नहीं क्या देते हैं। देखिए सरकार सीधी सी बात कहते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाएं, अब अपने हक के लिए ना बोले, उनको प्रदर्शन जीवी बोलेंगे, वो उनको आंदोलन जीवी बोलेंगे। वो चाहते हैं कि वो जो हाँ बोले उसमें आप हाँ बोले। आपके साथ बुरा होता है, आपके साथ अत्याचार होता है, आप उस अत्याचार को सहे, ना कि उस अत्याचार के खिलाफ बोले। अगर लोग आज नहीं जगेंगे, उन पहलवानों के समर्थन में नहीं बोलेंगे, इस तरह हमारे देश में इस तरह की चीजें होती रहेगी और हम मूक दर्शक बन के अपने मुंह नाक कान सब बंद करके देखते रहेंगे। तो मेरी कठुआ के लोगों से एक विनती है, जम्मू कश्मीर के लोगों से, देश के तमाम जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनसे विनती है, छात्र हो, युवा हो, कि आए सड़कों पे इन पहलवानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाए, क्योंकि जब तक आप आवाज उठाते नहीं है तब तक किसी भी सिस्टम में हमें न्याय नहीं मिलता है। सबसे पहले तो हम जिस रोज 28 तारीख को एक नया मसला खड़ा कर दिया गया कि एक तरफ संसद नहीं बनाई गई और दूसरी तरफ पूरे जोर से, शोर से, डंडे से उन बच्चियों को वहाँ से उठाया और उनके बनाया हुआ वो छोटा सा घरौना जिसमें उन्होंने गद्दे रखे थे आराम के लिए, या थोड़ा बहुत कोई और सामान था, वो फेंक दिया गया। और इस तरह पेश आए जैसे एक दुश्मन के साथ पेश आता है कि एक बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, ऐसे दिखाई दे रहा वो सीन हमने देखा जो उस वक्त का। इसलिए उन बच्चियों ने तंग आकर कल एक और उन्होंने कदम उठाया कि हम ये मेडल ही फेंक देंगे और इनकी पवित्रता गंगा में बहा देंगे और गंगा इनको संभालेगी और अब हमारे पास इनकी रखवाली करने की ताकत नहीं रही। और इन्होंने हमारी कुचल दिया, हमें डंडे से कुचल दिया, लाठी से कुचल दिया और सरकार के दबाव से कुचल दिया। तो उन्होंने वहाँ जाने की कोशिश की तो वहाँ भी लोगों ने उनको वह नहीं करने दिया। कुछ लोग तो अच्छे थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें 4-5 दिन दो, हम आपके साथ चलेंगे, इनको मत फेंको, इनकी इज्जत है, इनका बहुत बड़ा आदर है, ये एक हमारे देश की शान है। इसलिए उन्होंने फिर वो किसानों के हवाले कर दिए कि आप इनको संभालो, अब हमारे से नहीं संभाला जाता। ये आज ये बात इससे ये निकलती है कि हमारा जो आज जहाँ की महिला
वो एक हमारा जो पूरा वर्ग है वो कितना असहाय दिखाई दे रहा है इस सरकार के सामने कि आज औरतें ये इस बात पर पहुंच गई कि वो थक गई और संघर्ष करते करते और अल्टीमेटली आखिर इस बात पर पहुंच गई कि हम इसको फेंक देंगे गंगा में, लेकिन हम लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन लोगों ने फिर हौसला दिया। हम भी उनको कठुआ से जहां से पूरी दिलेरी का एक संदेश भेजते हैं कि कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ते लड़ते मरना होता है, थकना नहीं होता है और ना ही हारना होता है। इसलिए इसे को जारी रखो, चाहे हम कम होंगे या ज्यादा होंगे। सवाल इससे नहीं पैदा, लड़ाई ये फैसला नहीं करती कि बड़े लोगों ने लड़ाई लड़ी या एक आदमी ने लड़ी। भगत सिंह जी ज्यादा लोग नहीं थे, वो कम थे उस आबादी के हिसाब से, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और शहादत दी। इसलिए आपको भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कम हो। और एक दिन आएगा जब भारत की जमीर जागेगी, जहाँ की जनता के अंदर की कॉन्शियस जो होती है, वो संवेदनशील जो होती है, वो आपके पास पहुंचेगी और एक दिन आप कामयाब होगे। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है महिला की इज्जत के लिए, और ब्रिजभूषण ने एक ऐसा शक्ल दिखाई है, ऐसा चेहरा दिखाया है जिसमें पूरी भाजपा दिखाई दे रही है, उसके पीछे आरएसएस दिखाई रही है और उसके पीछे उनकी तहजीब दिखाई दे रही है, जो फीमेल को कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे समझते हैं। वो ऐसे भी उनके अंदर ये स्वभाव है नहीं है स्वभाव के औरत को भी बराबरी का दर्जा चाहिए। वो कुंवारे रहकर ही चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, चाहे जोगी हो, चाहे खट्टर हो, चाहे मोदी हो। इनको जो दूसरे उन्होंने घर नहीं देखे हैं, बच्चों का रहम नहीं देखा है, उनके साथ हंसना खेलना नहीं देखा है। इसलिए हम इस जहाँ से डिमांड करते हैं कठुआ से, चाहे हम थोड़े हैं लेकिन ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये लोगों की क्रांति लाना चाहते हैं और हम लाकर छोड़ेंगे। इसकी हदें बढ़ती जाएंगी, ये कम इधर से और ज्यादा बढ़ेगी, इससे और ज्यादा बढ़ेगी और एक दिन आएगा कि इसका ये जुल्म का राज नहीं रहेगा और लोगों को, महिलाओं को अपना हक मिलेगा। बड़ी शर्म की गल है कि जेडे बीजेपी के नेता है इनके विरुद्ध सरेआम इल्जाम लगा दे कि इन्हें साढ़े कन्नै छेड़खानी की, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर कोई FIR नहीं होती। पहले तो जे FIR हो भी गई है तो उनके कोई मुकदमा नहीं होता, कुछ नहीं, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और तुम दिखते हो कि ये पहलवान जड़े है ये प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने के इंदे पर 4-5 इंदे पर IPC दी धाराएं लाई दी जांदियां कि बड़े भारे दंगे किते हैं। इंदे किन्नी मतलब 7 घंटे अंदर अंदर इन्हें किन्नियां धारां लाई दियां, लेकिन वो ब्रिजभूषण जिहदे पर सरेआम इल्जाम लगा दे कि इन्हें साढ़े कन्नै छेड़खानी की, सैक्शुअल हरासमेंट किते, उधर इल्जाम लगा दे। लेकिन ये बीजेपी सरकार जी है उन्हें बचाते हुए लब्भा दी है। ये बड़ी बड़ी शर्म की गल है। तुम दिखा दो कि ये जो देश है किस रस्ते पर जा रहा है। असीं आखने कि साढ़ा इंडिया है, भारत है, ये डेमोक्रेसी की एक मिसाल है, लेकिन असीं दिखाने डेमोक्रेसी जो कोई प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें कि'यां सड़कें उपर इ'यां खिच्चे, मतलब बेस्नान नहीं होआ कि उं'दे नाल कुड़ियें नाल केह् होया गया है, तुसीं सारे जानदे हो। तो बड़ी शर्म की गल है सरकार वास्ते। एह्दे असीं विरोध करा ने जन जागृति मंच का, ये विरोध पैह्ले भी कीता है और जदों तक ये ब्रिजभूषण अरेस्ट नहीं होग, साडी ओही मांग है कि जल्दी कोला जल्द